श्याम बाबा की नई कथा, आस्था का चमत्कार। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धर्मपुर नाम का एक स्थान था, जहां लोग बेहद श्रद्धालु थे। गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से अकाल और बीमारी के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थीं और उसके घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। एक दिन रामलाल बहुत दुखी होकर गांव के बाहर बने श्याम बाबा के मंदिर गया। वो रोते हुए बाबा के सामने बैठ गया और बोला, हे श्याम बाबा, मैंने जीवन भर मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा परिवार भूखा सो रहा है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? रामलाल की आंखों से आंसू बहते रहे और वो वहीं मंदिर में सो गया। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि श्याम बाबा स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तेरी परीक्षा का समय अब पूरा हो गया है। कल सुबह सूरज उगने से पहले जो पहला काम तू करेगा, वही तेरी किस्मत बदलेगा। सुबह रामलाल नींद से जागा और सपना याद करके सोच में पड़ गया। वो जल्दी से मंदिर के बाहर गया और देखा कि एक बूढ़ा आदमी मंदिर के सामने बैठा कांप रहा है। रामलाल ने बिना कुछ सोचे अपनी फटी पुरानी चादर उस बूढ़े को ओढ़ा दी और उसे घर बुलाकर रोटी खिलाई। दोपहर होते होते गांव में खबर फैली कि राजा के आदमी आ रहे हैं। पता चला कि राजा के खजाने का ऊंटों का काफिला रास्ता भटक गया है और रामलाल के खेत के पास रुका है। राजा स्वयं भी वहां पहुंचा और रामलाल की मदद मांगी। रामलाल ने पूरी ईमानदारी से उन्हें रास्ता बताया और ऊंटों को पानी पिलाया। राजा रामलाल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तू इतना गरीब होकर भी दूसरों की मदद करता है, क्यों? रामलाल ने कहा, श्याम बाबा ने सिखाया है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने उसी वक्त रामलाल को गांव का मुखिया बना दिया और उसे ढेर सारा अनाज और धन भी दिया। रामलाल ने उस धन से गांव में एक सुंदर श्याम मंदिर बनवाया और वहां रोज भजन कीर्तन होने लगे। आज भी धर्मपुर में लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से श्याम बाबा से प्रार्थना करता है और किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो बाबा उसका भाग्य बदल देते हैं।